गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहू की विदा, हमारा अगला जो चैप्टर है वह है बहू की विदा। यह आपके पाठ्यक्रम में आपको एक साहित्य सागर पढ़नी है जिसमें गद्य है यानी कहानी है और पद्य है यानी कविताएं हैं। दूसरी जो पुस्तक पढ़नी है या तो आप एकांकी संचय पढ़ लें या तो नया रास्ता वो पढ़ लें। तो हम लोग एकांकी संचय के इस पाठ को देखते हैं। पाठ का नाम है बहू की विदा और इसको लिखने वाले एकांकीकार हैं विनोद रस्तोगी। एकांकी का मतलब होता है कि यह नाटक की तरह होता है लेकिन नाटक से छोटा होता है। नाटक में क्या होता है ना कि बहुत सारे विधान होते हैं, दृश्य विधान, रंगमंच और उसका जो, लेकिन एकांकी जो होता है वह नाटक की तरह होते हुए भी नाटक से थोड़ा सहज होता है। तो इस एकांकी के जो प्रमुख पात्र हैं वो है जीवन लाल। ये तकरीबन 50 साल के व्यक्ति एक धनी व्यापारी रहते हैं जो कि स्वभाव से बहुत ही कड़क, घर के मुखिया और बहुत ही दबंग कठोर स्वभाव इनका रहता है। इनकी पत्नी राजेश्वरी जो कि स्वभाव से कोमल और एक सरल हृदय की स्त्री है, लेकिन बहुत डरपोक है। यह अपने पति की अवहेलना नहीं कर सकती है। इन दोनों का बेटा है रमेश और रमेश की पत्नी है कमला और रमेश की एक बहन भी है जिनका नाम है गौरी। तो आप पुस्तक से एक बार इसको अवश्य पढ़ लें। मैं आपको जो है वह सारांश बता रही हूँ ताकि आपको समझने में इस पाठ का भाव क्या है उसके अनुसार आप इस पाठ को समझें। तो विनोद जी ने यह एकांकी जो लिखी है उसकी पृष्ठभूमि यह है कि बहू की विदा, यानी कि जो बहू है, अब यहाँ पे कौन कौन बहू है? कमला भी बहू है इस घर की और गौरी चूंकि विवाहित है तो वह भी किसी दूसरे के घर की बहू है। उसकी विदाई है, यानी कि भाई जो है, कमला का भाई यहाँ पे कौन है? कमला का भाई है प्रमोद। प्रमोद है ना। यह कमला को विदा कराने के लिए उसके ससुराल गया है। ससुराल गया है भाई। और रमेश की बहन कौन है यहाँ? गौरी, या गौरी का भाई कौन है? रमेश। तो शादी के बाद, विवाह के बाद पहला सावन है, श्रावण मास। इस श्रावण मास में ऐसी मान्यता है कि लड़कियां जो होती हैं वे अपने पीहर या मायके में सावन मास को मनाती हैं अपनी सखियों के साथ और उसमें कुछ रस्म होता है। तो उसी बाबत जो है प्रमोद जो है अपनी बहन कमला के ससुराल गया है, यानी जीवन लाल के घर गया है। अब वहाँ स्थितियां ऐसी बनती है कि जीवन लाल जो है दहेज में, यह इसकी पृष्ठभूमि जो है वह सामाजिक और पारिवारिक है कि दहेज में जीवन लाल को 5,000 रुपये कम मिले होते हैं, है ना। 5,000 रुपये कम मिले होते हैं। उस समय में 5,000 रुपये का भी बहुत अधिक महत्व था। इस कम मिले रुपये की वजह से वह जो है कमला की विदाई नहीं कर रहा है। वह कह रहे हैं, जीवनलाल जो है वह कह रहे हैं कि आपने दहेज में जो है कम पैसे दिए हैं और जब हम लोग बारात लेके गए तो हमारे जो रिश्तेदार थे उनके स्वागत भी आप लोगों ने उतने अच्छे तरीके से नहीं किया। अब ये बातें सुन करके प्रमोद का मन जो है वह उदास हो जाता है ना। और उसी समय जो है रमेश अपनी बहन गौरी के ससुराल गया है उसे विदा कराने। और जीवनलाल बार बार कह रहे हैं कि हमने अपनी बेटी को शादी में बहुत दहेज दिया है और बहुत मान सम्मान किया है। वो लोग इतने खुश हो गए इस बात से कि क्या कहने, और एक आपने शादी किया है। हालांकि प्रमोद बार बार तर्क दे रहा है कि नहीं, हम लोग जो कर सकते थे हम लोग बहुत अच्छे से किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई तो माफ़ कर दीजिए, वगैरह वगैरह बातें हो रही। लेकिन जीवनलाल जी इन बातों को बिल्कुल नहीं समझ रहा। राजेश्वरी आती है कमरे में और वह कमला को, यानी अपनी बहू को जो है तिजोरी की चाबी यानी कि अलमीरा की चाबी देते हुए कहती है कि 5,000 रुपये निकाल के दे दो अपने भाई को, और ये जो भाई है प्रमोद, यह जाके जीवनलाल जी को, मतलब तुम्हारे जो ससुर हैं उनको यह वापस 5,000 दे देंगे और बात बन जाएगी। लेकिन ये बात प्रमोद को गवारा नहीं और कमला को भी गवारा नहीं कि ये तो गलत बात है ना। यहाँ पे होना क्या चाहिए कि दहेज जो एक कुप्रथा थी, अब समाज में अभी भी दहेज है, लेकिन
उसका जो स्तर है और उसकी जो भाव भंगिमा है वह बदल गई है ना। अब कोई ऐसा नहीं बोलता है कि बहू को विदा कराने के लिए 5,000 नहीं है तो हम लोग विदा नहीं कराएंगे, है ना। अब ये बातें नहीं है, लेकिन दहेज तो है हमारे समाज में और पहले से भी और ज़्यादा व्यापक रूप से है और इसे खत्म करना है। यह एक सामाजिक बुराई के रूप में मौजूद है। कैसे इसका खात्मा होगा, शायद इसीलिए यही सोच रही है कि स्टैंडर्ड 10 में यह कहानी, यह एकांकी आपको पढ़ने के लिए दिया गया है कि आप इस विषय में सोचें। आप ही, क्योंकि हमारे देश के भविष्य के जो है वो आप ही नागरिक होंगे, इसलिए। तो जीवन लाल जी कह रहे हैं कि रमेश जो है मेरा बेटा, वह किसी भी समय अपनी बहन गौरी को लेकर के आता होगा। तो उनकी बात सत्य भी होती है। रमेश जो है वो आते हैं उनके ससुराल से, गौरी के ससुराल से, और खाली हाथ आते हैं। सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, गौरी नहीं आई। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो अभी दहेज दिए वह कम है, उन्हें और आशा थी। तो जीवन लाल जी कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन भर की जो कमाई है वह दे दी है दहेज में, और वो लोग कितने लालची हैं, स्वार्थी हैं, और मेरी बेटी को उन लोग विदा नहीं कराएं। तब और उसके पहले एक और घटना घटती है कि कमला जो है या प्रमोद जो है, जब वो देख रहा है कि जीवनलाल मान ही नहीं रहे, तब वो क्या कहता है कि एक बेबसी है कि लड़की वाले की तरफ से जो बेबसी होती है, वो कहता है कि जो घर है हम लोगों का उसको वो बेच देगा और पैसे जो है वह जीवनलाल जी को दे देगा। तो कमला कहती है कि नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सावन में नहीं आऊँगी तो अगले बार आ जाऊँगी, है ना। या कोई ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि मैं पहला श्रावण मास अपने मायके में ही बिताऊँ, क्योंकि छोटी बहन विमला है, उसकी भी विवाह की जिम्मेदारी जो है वह प्रमोद के सर पे है। ये सारी पारिवारिक बातें, घरेलू बातें, घटनाएं जो है घट रही हैं। अब जब चूंकि जीवनलाल जी को लग रहा है कि भाई उनकी बेटी के ससुराल वाले बड़े ही निष्ठुर हैं, लालची हैं, लोभी हैं, तभी राजेश्वरी जी उनको कहती है कि ठीक है, वो लालची लोभी हैं और आप क्या हैं, आप भी तो यही काम कर रहे हैं। 5,000 रुपये महज नहीं देने की वजह से आप जो है अपनी बहू का विदाई नहीं करा रहे हैं, विदाई होने नहीं दे रहे हैं, जबकि इन लोगों ने भी इनकी जो जीवन भर की पूंजी थी, जो इनको खर्चा करने का हो सकता था, उनसे अधिक ही खर्च किए हैं। तब जाके जीवनलाल जी को ये बात से वो अवगत होते हैं कि नहीं, ये लोग सही कह रहे हैं, और वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि जाओ, कमरे के अंदर जाओ और बहू की विदा की तैयारी करो। अब जो ये माहौल था, ये बिल्कुल तनाव भरा माहौल, ये बिल्कुल खुशनुमा माहौल में तब्दील हो जाता है और एक आशा की किरण फूटती है कि लोग समझदार बने अपने बहू के प्रति भी, क्योंकि वह भी समाज का एक अभिन्न अंग है, परिवार का एक अभिन्न अंग है। और यदि आप उसे दोयम दर्जे की मानसिकता से देखेंगे तो परिवार सुखी नहीं रहेगा, परिवार सुखी नहीं रहेगा, कुटुंब सुखी नहीं रहेंगे, तो देश और समाज कैसे तरक्की करेगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में यदि कुछ ना समझ में आया हो, एक बार पाठ को अवश्य पढ़ लें, इस एकांकी को पुस्तक में अवश्य पढ़ें। थैंक यू क्लास।